पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान एक नाम बड़े चर्चा में है, जिसकी चर्चा सिर्फ कलकत्ता में नहीं है, ये चर्चा दिल्ली में भी हो रही है कि एक व्यक्ति है जो दमदारी के साथ जो है चुनाव लड़ रहा है। उस व्यक्ति का नाम है राकेश सिंह और हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जेल से छूटते हैं आप, दूसरे दिन बीजेपी टिकट देती है आपको और चर्चा ऐसी हो जाती है कि ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ी हॉट सीट यही है जिसकी चर्चा हो रही है। जेल से निकलते हैं ऐसा नहीं है, जेल में रहें या घर में रहें, हमने बहुत शिद्दत से 2019 में जब से हम राजनीति में बीजेपी का 18 साल कांग्रेस को दिए और 2019 3 जनवरी को जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, तब से हम बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको समझ में आया कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी हिम्मत दिया जाए। तो इसके लिए हम आभार हैं और बहुत बहुत नमन है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जो मुझे टिकट दिया, मेरे ऊपर भरोसा किया और उसी भरोसा के साथ हम कलकत्ता पोर्ट में लड़ रहे हैं। 21 में भी बड़ी चर्चा थी कि राकेश सिंह जो है केंद्रीय नेताओं के साथ जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पोर्ट में भी एक लफड़ा हुआ था, उसमें भी आया था कि राकेश सिंह जो है हैं। अब आपको टिकट दिया गया है, क्या लगता है इस बार की पूरी कांटे की टक्कर है और आप निकाल रहे हैं चुनाव? देखिए, चुनौती तो 15 साल वो राज किए हैं, तो लड़ाई तो माने नेट टू नेट है, सीधे सरकार से ही लड़ाई। हाँ, सरकार, इनके गुंडे, इनके बदमाश, सभी से मिलजुल के लड़ाई है और हमारे पास में वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इन लोगों के पास में है। इन लोगों के पास में 8 काउंसिलर है, अभी मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ पद यात्रा कर रही हैं, तो इन लोगों के पास सारा सिस्टम होने के बावजूद भी मेरा कार्यकर्ता का मनोबल बहुत हाई है और आने वाले दिनों में आप रिजल्ट जब देखिएगा तब आप जरूर बहुत खुश होइएगा। नहीं, आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि जो है ना, भवानीपुर हम पूछे, उसके बाद बोले कि लोग बोले भैया राकेश सिंह वाले इलाके में आप जाइए। अच्छा। ये पब्लिक की डिमांड है कि राकेश सिंह वाले इलाके में जाइए, वहाँ पूरा मामला फंसा हुआ है। इस बार राकेश सिंह कहीं चुनाव न निकाल ले, तो हम यही पूछने आ रहे हैं, चुनाव निकाल रहे हैं कि अगर मगर कहीं वाला मामला? नहीं, कोई अगर मगर नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। चुनाव को हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत भी रहे इसलिए कि बहुत सारा बाधा है प्रशासन का, बहुत सारा बाधा है हमारे टीएमसी के गुंडों का, लेकिन सबके बीच में रह के ये चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, टीएमसी वालों को गुंडों कह रहे हैं, आपके गुंडे हैं टीएमसी वाले। कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता और कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार जो है बीजेपी ने राकेश सिंह को उतारा है, राकेश सिंह बाहुबली है, इस बार चुनाव निकाल रहा है। तो ये बाहुबली वाला मामला है कि नेतागिरी वाला मामला है? नेता हैं आप बाहुबली? उन लोगों के लिए बाहुबली है और जनता के लिए, आम जनता के लिए नेता नहीं। राकेश सिंह उसका बेटा है और उसका भाई है। हाँ, अभी मैं देख ही रहा था कि कोई बीमार था, तो आप उसका हालचाल पूछ रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि उसका जो है ट्रीटमेंट सही ढंग से कराओ, उसको वापस लाओ। जी, कल हमारी बबीता वर्मा जी को जिस तरीके से पुलिस ने, पुरुष मेल पुलिस जिस तरीके डंडाबाजी किया है, वो बेचारी भर्ती थी, सेंसलेस हो गई थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। और ये सब तो सामाजिक काम चलता रहता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम इलाके में अभी 1 साल पहले एक बिल्डिंग गिर गया था, 13 लोग मर गए थे। 13 मुसलमान परिवार मर गया था। हमने पीआईएल करके, मेरा ऑन हाई कोर्ट में रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 10-10 लाख रुपए हम दिलाए ये सरकार से लड़के, अपने पैसे से लड़के दिलवाए। तो यहाँ पर राकेश सिंह जो है हर घर का बेटा है, हर घर का भाई है। यहाँ पर मेरा परिचय देने के लिए कि हम वोट मांगने आए हैं, 5 नंबर बटन को दबा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो देखा है बीजेपी ने, राकेश सिंह में तभी टिकट दे दिया कि अब लड़ो, मैदान में आ जाओ। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा, विश्वास जताया है और इसके लिए मुझे बहुत बहुत मेरे परिवार में, मेरे कार्यकर्ता में खुशी का लहर है। और खुशी का लहर तब और भी 4 गुना बढ़ जाएगा, सोना में सुहागा जिसको कहते हैं, जिस दिन हमने 4 तारीख के रिजल्ट में राकेश सिंह ने 1 वोट से बॉबी हाकिम को मात दे दिया, 1 वोट से भी। ये बताइए, बॉबी हकीम मेयर हैं अभी जी, और मैं जो है आ रहा था रास्ते से, तो किसी ने बताया कि जो है राकेश सिंह का जो जलवा है वो सिर्फ कलकत्ता पोर्ट इलाके में नहीं है, कलकत्ता के और भी कई विधानसभा, इवन की जो भवानीपुर का इलाका है, ममता के इलाका, वहाँ भी राकेश सिंह का चलता है। जी, मेरा घर वहीं है। अच्छा। और ये मेरा जो कलकत्ता पोर्ट में घर है, ये 3-4 साल पहले लिया गया था
और वो जो घर है मेरा 1945 जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हम लोग को पाल पोस के बड़ा किए। तो जो कलकत्ता पोर्ट में जो ऑर्फनगंज रोड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मेरा 5 मकान है, वहीं से राजनीति शुरू किए थे और कांग्रेस का राजनीति शुरू किए थे। अभी हर 2021 से हर चुनाव में ममता बनर्जी को 4 वार्ड 5 वार्ड हरवाते हैं। तो क्या 15 साल में इसी का गुस्सा प्रशासन को सामने रख के मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरा बेटा के ऊपर, अभी भी मेरा बड़ा बेटा जेल में है, तो किसी तरीके से झुक जाए, टूट जाए और इनके गुलाम हो जाए, तो ये इनका कोशिश रहता है जो कोशिश में नाकाम है। नहीं, आपके वाले सीट से तो कहीं ना कहीं ममता नहीं पूरी टीएमसी डरी हुई है। हाँ। इसीलिए आपके ऊपर केस, बच्चों के ऊपर केस, ये लगातार केस पे केस हो रहे हैं। और ये दंगा कैसे हो गया था? कल वाला जो लफड़ा हुआ था, क्या हो गया था? कल बहुत, ये पुलिस, इसमें एक पुलिस इन्वॉल्व है। यहाँ का जो आईपीएस ऑफिसर है हरे कृष्ण पाई, ये पूरा साजिश का मेन मास्टरमाइंड है। और यहाँ का जो एक एनआईए का एक्यूज्ड है, देखिए आपको हम फोटो दिखा रहे हैं आपके कैमरे में, ये है यहाँ का डीसी पोर्ट आईपीएस ऑफिसर। ये देखिए, ये हाँ ठीक है, ये DC2 है, प्रोमोटेड डीसी है, ये थाना का प्रभारी है और ये एनआईए का दंगा 2022 में दंगा लगाने का मुख्य आरोपी है। क्या नाम है ये? शेख शहबाज समीर। एनआईए का एक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी। अच्छा, जांच जेल में रहा है और इसका सजा भी हो, 100 हिंदुओं का घर लूटा ही है और यहाँ का मुसलमान का। ये तो ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं जैसे बिल्कुल दामाद बाबू हैं। हाँ, पूरा इन लोगों का चारों का हंसी देखिए, इन लोगों चारों का हंसी देखिए, बराबर तरीका का इन लोगों का बॉन्डिंग इतना है कि ये लोग। और ये फोटो भी है पोर्ट डिवीजन का 5 दिन पहले का, ये पोस्ट किया है समीर ने। और इन लोगों का भाषा और इन लोगों का राजनीति यही है जिससे कि हम लोग डरे नहीं है, हम लोग पीछे भी नहीं है, जनता के बीच में है। आने वाले दिनों में इनको बहुत बुरी तरीके से मात देंगे, ये मेरा एकदम परम विश्वास है। ये बताइए, यहाँ जो है कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति चल रही है, सरकार दबाव बना रही है। आपका आरोप है कि जो टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के गुंडे हैं, तो इनसे कैसे निपट रहे हैं आप? इनसे गुंडा है तो गुंडाई वाली स्टाइल से निपट रहे हैं कि हाथ जोड़ के ही निपट रहे हैं? नहीं, हाथ जोड़ने वाले नहीं, हम गांधी जी को, आदर्श को, गांधी जी का बहुत पूजनीय जगह राष्ट्रपिता है, लेकिन कुछ उनका चीज़ है कि अहिंसा ठीक बात है, लेकिन कोई हमको मारेगा और हम पीटेंगे, वो राजनीति हम नहीं सीखे हैं। पीटोगे तो पीटेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सब राजनीति में हम सीखे हैं। अच्छा, ये टीएमसी के एक स्टार प्रचारक हैं सयोनी घोष, बहुत साइनी घोष, बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है उनका। भगवान के ऊपर में जो की है, वो कह रही थी काबा की धरती है बंगाल, तो ये काबा की धरती क्या योगी जी कह रहे हैं कि काली की धरती है? अब तो बंगाल में बाबरी का धरती बनने वाला है। बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर भव्य बना है, उसका याद यहाँ आने वाला है। सोचिए कितना बड़ा बदकिस्मती है हम लोगों का। मिनी पाकिस्तान तो छोड़िए, बांग्लादेश तो पाकिस्तान वाला सोच पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास ये बॉबी हाकिम का दामाद किया है, यासिर हैदर, और उस बाबरी मस्जिद के पार्टी से वो लड़ रहा है, तो आप सोच सकिएगा। और बेटी, दामाद और ससुर एक साथ डिनर करते हैं, एक साथ लंच करते हैं। वो टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं और वो बाबरी मस्जिद का प्रचार कर रहे हैं। ये इन लोगों का दोगला राजनीति। तो चुनाव में तो चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम का। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस परिवार का हिस्सा कभी नहीं रहेंगे जिस परिवार में मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप, जिससे खूनी रिश्ता हो, उसका सोच अलग हो, उससे पहले हम अलग हो जाएंगे। तो साथ में रहेंगे, एक तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, एक तरफ आप उनका ससुर बोल रहा है कि 1000 करोड़ रुपया लेके ये बीजेपी के साथ में ये कर रहा है। तो ये सब जो राजनीति है, राजनीति का स्तर है। आप देखिए, मुख्यमंत्री का चेयर में कभी प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है? आप सोचिए। नहीं, यहाँ तो मैं कई लोगों से बात किया, वो ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री, वो तो ये कहते हैं आपका प्रधानमंत्री। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री को सारा विश्व मतलब हर कुछ से उनको इज्जत से, हर तरीके से आज विश्व के शक्तिशाली नेता में गिनती आते हैं, और ये लोग
तो क्या है, विभीषण ही है ना, ये तो लंका के विभीषण है ये लोग। अच्छा, ये यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि 48% मुस्लिम है और बाकी जो है हिंदू अरे है, तो इस बार भाई, क्या लग रहा है कि बंगाली हिंदू जा रहा है बीजेपी के पक्ष में? देखिए, बंगाली हिंदू लोग पहले नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज समझ रहे हैं कि जो परदेसी हिंदू आए हुए हैं, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे वो यूपी से हो, ये लोग यदि मेरे साथ नहीं रहेंगे तो आने वाला दिन बांग्लादेश बनने में दूसरा दिन नहीं लगेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि यदि 12 घंटा में 13 बजा देगा यदि हम नहीं रहे तो, माने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगी और उन लोग के साथ मिल के नहीं रहेंगी, तो ये 12 घंटा में ही 13 बज जाएगा हम लोगों का, हिंदुओं का। ये सब उनका भाषण है। एक बड़ी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं जो है कई इलाकों में बात किया, वहाँ हिंदू जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आना चाहिए। हाँ। लेकिन मुस्लिम जो है डरे हुए हैं, मुस्लिम महिलाएं चाहे मुस्लिम के जेंट्स लोग, वो ये कह रहे हैं, उनके मन में भर दिया गया है कि अगर बीजेपी आएगी तो वो डेवलपमेंट नहीं करेगी, उनको मारेगी। तो पहले आप ये बता दीजिए कैमरे के सामने कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है 4 तारीख को, तो क्या जो बंगाल का मुस्लिम है वो सुरक्षित रहेगा? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही हम लोगों का मूल मंत्र है। कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, कभी भी 80 करोड़ लोगों की बात नहीं करते हैं। वो 140 करोड़ जनता का मैसेज पूरे विश्व में ले जाते हैं और हम लोग वही आदर्श के लोग हैं। भले मुस्लिम बीजेपी से नफरत करे, लेकिन कल पछताएंगे, आने वाले दिनों में पछताएंगे कि बीजेपी ही यहाँ पर समृद्धि, शांति और हर तरीके से डबल इंजन का सरकार रहेगा तो काम होगा। हम लोगों का, बंगाल का बदकिस्मत है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ज़्यादातर दिन हम लोग सिंगल केंद्र से हम लोग दुश्मनी करके जिए। केंद्र सीपीएम था तो कांग्रेस का सरकार था, टीएमसी है तो दिल्ली में बीजेपी का सरकार है। तो ये लोग, हम लोगों को कभी भी केंद्र सरकार से जो मिलना चाहिए था, दोस्ताना संपर्क में रह के करना चाहिए था, वो हम लोगों को नहीं मिला, जो और भी स्टेट को मिला है। मतलब सरकार आएगी तो मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हमारे छोटे भाई हैं और आने वाले दिन में भी छोटे भाई रहेंगे। लेकिन जो मुस्लिम हिंदुस्तान का खाएगा और पाकिस्तान का जीत पे पटाखा बजाएगा तो उसका ज़िंदगी पटाखा जैसा बजेगा भी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो सब बातचीत हो गई, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। और वो कोई भी किसी से भी पूछेगा तो हम लोग 19 नहीं है, बॉबी हाकिम से 20 में है और ये लोग प्रचार को बंद कर रहे हैं, प्रचार को पुलिस प्रशासन के माध्यम से बंद करा रहे हैं। अच्छा, आपके प्रचार में रोक लगा रहे हैं? जी कि आप प्रचार ना कर पाए, निकल ना पाए? जी। वो अब जेल से आए थे तो ये भी था कि तबीयत आपकी खराब है? जी, 4-5 दिन भर्ती थे, मगर फिर भी अस्वस्थ होने के कारण भी मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, वो लोग मेरे काम को बहुत सहज कर दिए और वो लोग हर, मतलब कि जो मेरा सोच था, जो अभी अब सोचते हैं, वो लोग करके मतदाता के सामने बता देते हैं। मतलब इस बार आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि कलकत्ता पोर्ट इलाके में कमल खिल के रहेगा? एकदम कमल। ये कीचड़ है, कीचड़ में ही कमल खिलेगा। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा, और कमल खिलेगा कीचड़ में ही। तो बिल्कुल ये राकेश सिंह है, भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता पोर्ट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है। इनकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है कि राकेश सिंह इस बार जो है कांटे की टक्कर दे रहे हैं और राकेश सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो इस बार कलकत्ता पोर्ट में बीजेपी चुनाव में जीत कर रहेगी।